ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंदार अरे मंगल करूँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानो विद्या भाव ताको कर निर्मूल संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के वे वर्धमान मान विचरे हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 261। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई, इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है। वह व्रत तप को अंगीकार करता है। किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक युगपत होते हैं तथा व्रत तप सम्यक के साथ भी होते हैं, पहले पीछे भी होते हैं। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक नहीं होता। व्रतादिक का नियम नहीं है। बहुत जीव तो पहले सम्यक हो पश्चात ही व्रतादिक धारण करते हैं, किन्हीं के युगपत भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व 5 लब्धियों का होना कहा गया है। ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। तो सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है कल में ना, उसकी कैसी स्थिति है? तो देखो, कहते हैं किसी को तत्व विचार तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि तत्व प्रतीति नहीं हुई। माने तत्व विचार और तत्व प्रतीति में क्या अंतर है कि पहले तत्व विचार चल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं का पर्याय में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इनसे भिन्न हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला त्रिकाली आत्मा हूँ, रागादि विकारी भाव आश्रव है हेतु रूप है, ऐसा उसके विचारों में चल रहा है। लेकिन वो विचारों तक ही सीमित रहता है, वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं पहुंच पाता। माने वो प्रतीति पक्की मजबूत नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि प्रतीति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन है ही श्रद्धा का काम। तो विचार जो हैं वे तो ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान में चलते हैं विचार, और वे ज्ञान के विचार जब तक श्रद्धा के लेवल तक नहीं पहुँचेंगे। हल में जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम पहले विचार करते हैं, यार अच्छी है, बढ़िया है, ले लो, सस्ती है, क्वालिटी भी बढ़िया है, फिर दोबारा नहीं मिलेगी, ये सब आप विचार करते हैं। तो फिर आपकी श्रद्धा से आवाज़ आती है दे दो। तो वो जब तक श्रद्धा से आवाज़ नहीं आए कि दे दो, तब तक वो सौदा पक्का नहीं। विचार भले कितने चलते रहे, ऐसे ही हम तत्व विचार रोज करते रहें, लेकिन तत्व निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। और टोडामल जी कहते सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो देखो उन्होंने कितना घटित किया कि बहुत से जीव तत्व विचार तो करते हैं। पहले तो ऐसा चलो कि बहुत सारे जीव तो तत्व विचार ही नहीं करते, उन्हें वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है। ख्याल में है ना, अधिकतर सारी दुनिया में 99% जो लोग हैं उन्हें वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है।
उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मैं मनुष्य में खाना पीना, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, इसको मुझे चलाना है, इसकी व्यवस्था बनाना है, बच्चों के पेट भरना है, खुद का पेट भरना है, ख्याल में पैसा जोड़ना है। और भगवान के बारे में सोचता है कि ये कोई भगवान है, अपने अपने धर्म के अनुसार, हिंदू अपने धर्म के अनुसार, मुसलमान, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सब, और ये कोई भगवान है और ये भक्तों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इनकी पूजा भक्ति करते रहो, इनके दरबार जाते रहो तो काम बनती रहेंगे। तो अधिकतर 99% लोगों को तो यही मान्यता है और यही सिस्टम है और वो इसी मान्यता से चलते हैं। अब जो 1% लोग हैं, उन 1% लोगों में समझ लो वे वस्तु स्वरूप समझने आए, थोड़ा उनको समझ में आया, स्वाध्याय में बैठे, समझा कि व्यवस्था क्या है। तो वस्तु स्वरूप समझने वाले तो दुनिया में 1% है। अब 1% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हालांकि 1% भी नहीं है, क्योंकि 1% का रेशो लगाएंगे अपन पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। है 125 करोड़ है ना, 140 करोड़, तो 140 करोड़ का 1% कितना हुआ? इतना आदमी तो है ही नहीं। तो ये तो अभी खाली हिंदुस्तान का है, अगर पूरे विश्व में लगाएंगे तो कहाँ बैठेगा 1%? है 0.1 बैठ जाए तो ही बात है, बहुत ज़्यादा है। तो अब इतना समझ लो, इतना हिस्सा तो बिल्कुल व्यर्थ है। अब 0.1 वाले आदमी की चर्चा अपन पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उन 0.1 की। इसलिए जब आप धर्म की चर्चा सुनो तो आप उन 99.99 तो छोड़ ही दिया करो, वे तो आदमी है ही नहीं कुछ संसार में, वो तो अलग ही लोग हैं। ये जो अपन तत्व सुन रहे हैं अपनी चर्चा है, 10, 20, 50, 100, 1000 आदमी की। देखो क्या कहते हैं, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति नहीं हुई, ये मूल मुद्दे की बात है। तत्व विचार किया, तत्व प्रतीति नहीं हुई। अब देखो तत्व विचार भी बहुत कम लोग करते हैं, स्वाध्याय तो बहुत लोग सुनते हैं। समझो पहले रेशो समझ गए। तो 0.11 वाले में अब उनमें भी किस तरह के लोग हैं कि स्वाध्याय करते हैं। 0.1 में भी एक हिस्सा माने उसमें भी अब 100वां हिस्सा लोग, वो अधिकतर लोग स्वाध्याय करते रहते हैं। तो स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, पूजा पाठ, स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, इसमें समझ जाता है। उसी के आधार पर अपने को धर्मात्मा समझते हैं। जैसे मुझे 6 द्रव्यों के नाम पता, 7 तत्वों के नाम पता, निमित्त उपादान पता, कर्ता कर्म पता, 8 कर्म पता, 10 धर्म पता, थोड़े बहुत मेरे खाने पीने के नियम हैं, मंदिर में पूजा पाठ, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, ख्याल में है ना, समय सार आदि सुन लिया, तत्व चर्चा सुन, तो अपने को समझता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मेरे को धर्म का स्वरूप पता है। धर्म का स्वरूप पता होना अलग बात है, और वो श्रद्धा में होना, प्रतीति होना, निर्णय होना, वो अलग बात है। तो यहाँ टोडामल जी अपने को ये समझा रहे हैं कि तत्व विचार करने वाले तो बहुत हैं, बहुत माने उस अपेक्षा, ठीक है, लेकिन और अपन उस तरफ से चलो तो तत्व विचार करने वाले भी बहुत कम हैं, ना के बराबर जो तत्व विचार करते हो। तो टोडामल जी कह रहे चलो हमने माना कि तुम तत्व विचार करते हो, फिर आगे क्या कहते, लेकिन तत्व प्रतीति होने से सम्यक दर्शन होता है, और तत्व प्रतीति तो तुझे हुई नहीं। तो देखो आगे क्या लिखा उनने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सम्यक तो हुआ नहीं, और क्या किया कि व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। ख्याल में है ना, स्वाध्याय आदि में बैठा तो क्या हुआ कि पूजा पाठ, प्रक्षाल, भक्ति, क्रिया, शुद्ध खाना, सच्चे देव शास्त्रों को मानना, और इसमें इतनी रुचि हो गई, इस काम में बहुत ताकत लगा के लग गया। तो देखो क्या कहते हैं, उसमें व्यवहार धर्म की, अब जो असली काम था वो रह गया, और ये देव शास्त्र गुरु 3 लोग के नाथ हैं, और इनकी पूजा करो, ये करो, वो करो, समझ में आया, और ये पढ़ो, वो पढ़ो, पढ़ रहे हैं बैठ के, भगवान को सुना रहे हैं, भगवान सुने जा रहे हैं, विचार ही नहीं है क्या है को सुना रहे हैं, भगवान को किस लिए सुना रहे हो। जब हम पूजा में क्या सुनाते हैं,
अपने दुख सुनाते ना पूजा में, हैं? अनादि काल से जग में स्वामिन और क्षण भर से निज रस भी चेतन। तो भगवान को तुम किसे सुना रहे पहले बताओ। जो तुम सुना रहे हो वो भगवान सुनना चाहते? हृदय पे हाथ रख के देखो, जो हम भगवान को सुना रहे हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन, कुछ भी भगवान एक भी स्तुति बताओ जो भगवान तुमसे सुनना चाहते हो। भगवान कह रहे तू मूर्ख मुझे सुना रहा है, तेरे को तुझे खुद सुनना है। तू खुद सुनना है ये बात, तू खुद पढ़, खुद समझ। मैं तो निकल गया, मैं तो सिद्ध बन गया, अब तू ये विचार कर कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन रोज बोई की बोई आदत, बेई पूजा, अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से सुस्ता कुम, तो मत मानो ना, अब छोड़ दो मानना। अब क्यों माने जा रहे? एक बार पता चल गई तुम्हें कि जल से शुद्धता नहीं होती, अब पता चल गई, फिर भी अभी जल से ही शुद्ध करने में लगे हैं। बोलते कि नहीं बोलते? क्रोधानल जला हृदय में है, उसने भी ना कोई काम किया, तन को तो शांत किया उसने, मन को ना कभी आराम दी। किसको कह रहे हो? भगवान कह रहे मुझे क्यों सुना रहे? ये तो मैंने तुम्हें बताया है भाई, तो मुझे ही सुना रहे लौट के, मैं नहीं समझाया तुम्हें वस्तु का स्वरूप। तो अपन ऐसे गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते रहते हैं। अरे जिनेंद्र देव के सामने खड़े होकर तो वस्तु का विचार करो। हे जिनेंद्र देव, आप निकल गए, आपकी श्रद्धा, आपका चारित्र, आपका ज्ञान धन्य है। ये मेरी मिथ्या मान्यता ख्याल में है, मैं सुलझाऊं कैसे? इधर लगाओ ताकत वस्तु का। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अपने को बार बार शरीर मानता हूँ, उसकी क्रिया का कर्ता मानता हूँ। ये भेद ज्ञान मेरे अंदर नहीं जगता, ये मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है, मैं कैसे सुधारूं? और वहाँ पे भगवान को चिल्ला चिल्ला के है, खूब हल्ला मचा के, सामग्री चढ़ा के घर आ जाता है। ये विचार नहीं करता कि तूने भगवान से कहा क्या, तुझे भगवान ने बदले में कहा क्या। ख्याल में आया कि नहीं आया है? वो प्रक्षाल करेगा, उससे धर्म मानेगा, भगवान का अभिषेक करेगा, उससे धर्म मानेगा, गरीब को दया करेगा तो धर्म मानेगा। अरे श्री गुरु कहते जरा विचार कर, तू आत्मा है, इस तरफ तो तेरा ध्यान नहीं, और तू पुद्गल की क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है और उससे धर्म मानता है, अपने को बड़ा मानता है। ये धर्म है कि मिथ्यात्व है? ये कार्य जो है मिथ्यात्व का है कि धर्म का है? मिथ्यात्व है। तो पूजा पाठ प्रक्षाल करें कि नहीं करें? करो ना, जिस नए से, जिस व्यवहार से, जिस हिसाब से होना चाहिए उस मान्यता पूर्वक करो, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि से, पुण्य बुद्धि से, ख्याल में कुछ नहीं रखा है। भगवान का प्रक्षाल करने से पुण्य का क्या लेना देना है? पुण्य तो तेरी मान्यता से, तेरे परिणामों से बनता है। भगवान पे जल डालने से पुण्य का क्या मतलब है? विचार करो, खुद विचार करो ना, इससे क्या संबंध है पुण्य का? वो तो जो भावों में शुद्धता है, परिणामों में जो निर्मलता है, वो है। ख्याल में ना? और उसमें भी मान कसाय से करता हो, अपने को बड़ा मान के करता हो, तो तू तो वहीं मिथ्या दृष्टि हो गया। तूने तो वहीं कसाय का पोषण कर लिया। भगवान को मैं उठाऊंगा, क्यों उठाओगे भगवान को? क्या रखा भगवान को उठाने में? अरे सब क्यों उठाना भगवान को? क्यों उठाना? अरे भगवान को उठाने की चीज़ है, पहले बताओ, भगवान को उठाने की चीज़ है क्या? अरे वो तो व्यवस्था है, यहाँ से यहाँ भगवान को रखो, भाई प्रतिमा है साफ करो। असली भगवान को तो कोई उठाता है क्या है? अब इन भगवान पे तू अपनी मनमानी चलाता है, क्योंकि वो जड़ है ना, वो प्रतिमा अपनी मनमानी, मैं उठाऊंगा, मैं ऐसे करूँ। कौन करे? अरे मान्यता बदल, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ की क्रिया 3 काल में नहीं कर सकता। ये निर्णय अगर करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। भगवान की पूजा करने से, भक्ति करने से, खूब भक्तांबर का पाठ करने से कुछ नहीं होता। और अगर जीव की मान्यता खोटी हो तो मिथ्यात्व का पोषण करता है। अरे जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है। जैन धर्म में भक्त और भगवान की व्यवस्था है ही नहीं। भगवान बड़े और मैं छोटा, ऐसी व्यवस्था नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म में
महावीर भगवान से लेके आदिनाथ तक, और आदिनाथ से लेके महावीर तक, और उसके पहले जितने तीर्थंकर हुए, जितने भी अनंत देव हुए, सब ने यही कहा सभी आत्माएं एक जैसी, एक समान है, कोई आत्मा छोटा बड़ा है ही नहीं। और ये बात नहीं मानने के कारण जीव संसार में घूम रहा है। तो यहाँ भगवान बड़े मैं छोटा, ये कहाँ अंतर है? उल्टा भगवान को बड़ा मानना और अपने को छोटा मानना, ये तो पर्याय दृष्टि है। अच्छा बताओ, भगवान के पास पर्याय दृष्टि मिटाने आते हो कि भगवान के सामने पर्याय दृष्टि पुष्ट करने आते हो? देवेंद्र जी जवाब दो। भगवान के सामने हमारी भूल क्या है? जीव की भूल क्या है? राजेश जी क्या भूल है? पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, ये तो सुना है ना? हाँ साहब। तो भगवान के सामने जो भूल है वो क्या भूल है? कि मैं अपने को पर्याय से देखता हूँ, ये भूल है। ये अनादि काल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है और अपने को पर्याय से देखता है, ये भूल है। तो भगवान के पास आए तो भूल सुधारने आए, तो क्या भूल सुधारनी थी? पर्याय दृष्टि छोड़नी थी। और तुमने तो भगवान के सामने खड़े होके और पर्याय दृष्टि कर ली। कि क्या कर ली? कि तुम तीन लोक के नाथ हो, मैं पामर हूँ, मैं संसारी हूँ, तुम मुक्त हो, तुम भगवान हो, मैं ये हूँ। ये क्या हुआ? ये पर्याय दृष्टि हुई कि द्रव्य दृष्टि हुई? है भगवान देखो, जिनेन्द्र देव को पर्याय दृष्टि से देखना भी मिथ्या दृष्टि है। पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये पर्याय का ज्ञान और पर्याय की दृष्टि में क्या अंतर है? पर्याय का ज्ञान माने हमने जाना कि जे जिनेन्द्र देव की अनंत पर्याय है, लेकिन ये तो इससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव है। ये है पर्याय का ज्ञान। और पर्याय दृष्टि ये है कि उस पर्याय को ही सब कुछ मानना, त्रिकाली ध्रुव को भूल जाना, इसका नाम है पर्याय दृष्टि। समझ में आया? भगवान महावीर स्वामी कार्ग बोलो तो अपन अर्घ बोल रहे, तो वहाँ ऐसी प्रतीति चाहिए ये जो अर्घ है, जो ये पर्याय है, जो ये कुछ कार्य, ये सब जड़ के हैं, इसमें मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान जो जीव कर सकता है वो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, वरना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए लोगों को पूरा जीवन चला जाता है तत्व सुनते सुनते, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। वे जानते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस जीव को होती है, जब भी होती है, उसके अंतर में एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की निराकुलता, निर्भरता, निर्भयता और आत्मा की श्रद्धा, ये सब अपने आप उदित हो जाती हैं और उससे पता चल जाता है कि मुझे आत्मा की श्रद्धा हो गई है। जिसे व्यवहार के कथनों में रंच मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं होती, भ्रम नहीं होता। कोई व्यवहार से कितनी दयादान पूजा भक्ति की प्रशंसा करे, उसे धर्म की कल्पना नहीं होती। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और देखो क्या टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि तत्व निर्णय तो किया नहीं, तत्व प्रतीति तो हुई नहीं, तो सम्यक तो होगा नहीं, और व्यवहार धर्म की रुचि हो गई। ये सब क्या है? ये दया दान व्रतशील संयम आदि क्या है? ये सब व्यवहार धर्म। लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वासी, अपना तू को ना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, मीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अब ये मीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, ये बात सुनने के बाद भी क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? अभी भी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? दिल्ली में धर्म नहीं होगा, धर्म तो सोनगढ़ में होगा।
समझ, शिखर जी में होगा, इधर होगा, उधर होगा, कहाँ होगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रहता है। और सही पूछो, ये सब इंद्रियों के कसाई की पूर्ति है, सब गेयों की देखने की इच्छा, राग की पूर्ति, सो वो धर्म के नाम पर होती है। वो समझ में आए, काय के नाम पे? कुछ तो मौका मिले घर से निकलने का, चलो तो कहीं तो चलो हल में। तो ऐसे वहाँ बैठ के यहाँ आत्मा में जब यहाँ मन नहीं लगता तो तेरा वहाँ क्या लगेगा? जैसे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, बस वहाँ वो क्रिया कांड मिल जाता है थोड़ा सा करने के लिए, अनुशासन मिल जाता है, रूटीन वर्क मिल जाता है, ये करो ये करो, अब इसका इस प्रवचन, इसका ये प्रवचन। हम तो साहब शिविर में गए थे, बहुत मज़ा आया। क्या मज़ा आया? क्या मज़ा आया कि काम धंधा मिल गया दिन भर का, 3 टाइम प्रवचन, 4 टाइम प्रवचन, सुबह से शाम। क्या होता है सुबह से शाम तक प्रवचन सुनने से? किस शास्त्र में लिखा है कि सुबह से शाम तक प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन होता है? किसी शास्त्र में लिखा है? और फिर 4-7 आदमी मिल गए, बढ़िया बैठ के गप्पे चल रही हैं, है ना, बढ़िया खाना चल रहा है, पूड़ी निकल रही है, मिठाई बन रही है, समझ में आया? इतना बढ़िया भोजन घर में न करें, वहाँ बनता है सामूहिक भोजन, बढ़िया अच्छी चल रही है, मिठाई पकवान चल रहा है और बढ़िया भगवान आत्मा की बात चल रही है। मज़ा तो आता है उसी का क्रियाकांड में। क्रियाकांड समझ गए? मैंने वही बी कथाओं में साधरी मरे और भैया और सुनाओ आपका क्या समाज ये चल रहा। अरे हम तो साहब बहुत गहरी बात समझ रहे साहब, हमने तो एक अलग ही बात समझी है, अलग अलग ऐसे सब करता है। और वहाँ खाने में जाके अति आसक्ति से लगे रहते हैं भोजन करने, ख्याल में है ना, और कुछ खबर नहीं, और सो गए दोपहर में 2-4 घंटे हो गए धर्म। अरे कुछ खबर है? ऐसे संपेशन की प्राप्ति होती है। और मोहल्ले पड़ोस वाले समझेंगे बाबूजी तो बहुत धार्मिक आदमी है, बाबूजी तो सम्मित से करके पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अरे कुछ खबर नहीं, ये सब व्यवहार धर्म की प्रतीति में आएगा। व्यवहार धर्म की रुचि हो गई। क्या लिख रहे टोडरमल जी साहब? हाँ, व्यवहार धर्म समझ गए आप? ये सब दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि पूजा पाठ भगवान में लग जाता है। इसीलिए देवादिक की प्रतीति करता है, बस देवादिक की प्रतीति करता है व्यवहार से, परमार्थ से नहीं। वह व्रत तब को अंगीकार कर लेता है, फिर नियम धर्म ले लिए, ये नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये नियम वो नियम। किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक उत्पत्त होते हैं, फिर कहते हैं ऐसा होता है कि भाई देवादिक की प्रतीति हुई, तत्व निर्णय हो गया, ऐसा भी हो सकता है समझ। तथा व्रत तब सम्यक के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। माने ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति व्रतशील संयम ले लेगा तो सम्मेशन नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई जीव देवादिक की प्रतीति पहले करेगा तो बाद में सम्मेशन नहीं। युगपत भी होते हैं, पहले भी होता है, बाद में भी होता है। व्रत पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं, ठीक है। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, व्रतशील संयम का तो नियम नहीं है। लेकिन देवादिक प्रतीति माने देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय सम्यक दर्शन पे होने के पहले होता ही होता है। और देखो देवादिक की उसके बिना सम्यक नहीं होता। और आगे क्या लिखा देखो, व्रतादिक का कोई नियम, साफ साफ लिखा व्रतादिक का नियम नहीं है। माने मुझे सम्यक दर्शन लेना है तो मुझे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो पता होना चाहिए, वीतरागता धर्म है ये निर्णय होना चाहिए। लेकिन मैं कोई व्रतशील संयम लूँ ये बिल्कुल भी नियम नहीं, अनिवार्य नहीं है। और इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी वो देखो टोडरमल जी साहब ने, बहुत जीव तो पहले सम्यक्त हो पश्चात ही व्रतादिक धारण करते। माने बहुमत इसका है राजेश जी, बहुमत इसका नहीं है कि पहले व्रत ले लो, पहले नियम ले लो। बहुमत तो इसका है कि पहले सम्यक दर्शन लो। और ये बहुमत की बात नहीं है, आगम भी यही कहता है कि पहले व्रतशील संयम नहीं होते, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसको आत्मा की रुचि है नहीं, वस्तु की सच्चा निर्णय हुआ नहीं, तो ये क्या करता है जीव, व्रतशील संयम की ओर भाग जाता है। क्योंकि व्रतशील संयम की ओर इसलिए भाग जाता है, इसे लगता है कि भैया व्रतशील संयम पालो वरना नरक चला जाऊंगा।
दया दान पूजा भक्ति। देखो दया का परिणाम आर्टिफिशियल अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है। दया जो है एक होती आर्टिफिशियल माने परंपरा से तुम एक चींटी की रक्षा कर रहे हो, वो जरूरी नहीं तुम्हारे हृदय से हो, वो तुम्हारी परंपरा में सिखाया गया एक भी चींटी मर ना जाए तुम्हारे पैर के नीचे, वो तुम्हारी परंपरा, वो तुम्हारे अंदर से नहीं आई है वो चीज़, समझे? दया वो अंदर से नहीं है। तो ऐसे अपने जीवन में अपन देखो कैसे कैसे काम करते हैं। मंदिर में अपना व्यवहार अलग होता है और बाहर अलग व्यवहार होता है। जिनसे अपन को काम निकलना होता है उनके प्रति अपना व्यवहार अलग होता है, जिनसे अपन को काम नहीं होता है उनके प्रति अपना व्यवहार अलग होता है कि नहीं होता? अरविंद जी बोलो जल्दी। अपन को काम का आदमी दिखे तो अपन तरीका बदल देते हैं बात करने का, और व्यर्थ का आदमी दिखे तो अपन कन्नी काट के भाग जाते हैं। तो अंदर क्या है ये सब व्यवहार में, क्योंकि ये सब वास्तव में आर्टिफिशियल जिंदगी है, ये सब मायाचारी से जीते हैं और कुछ नहीं। देखो अपन को बताया था ना, पारसनाथ की ज़्यादा पूजा करते हैं, महावीर की कम करते हैं। क्यों करते हो? तो पारसनाथ कुछ मदद कर देंगे, अभिप्राय बड़ा बड़ा है। वो पद्मावती और धड़ेन्द्र है ना, उसको ऐसा लगता है कि पारसनाथ के पास तो हैं 2 चेले, महावीर के पास तो कोई है ही नहीं क्योंकि पारसनाथ का जगत प्रसिद्ध है? पद्मावती धड़ेन्द्र आए हैं, देवी पद्मावती धड़ेन्द्र आए, बोलते कि नहीं? तो उसको लगता है कि इनके एजेंट हैं पारसनाथ के, ये काम करेंगे और किसी के पास कुछ नहीं है। अभी देखो ये चंद्रयान गया तो लोगों ने चंदा प्रभु की पूजा चालू कर दी, बोले चंदा प्रभु की कृपा से चंद्रयान चला गया। अब ऐसा पागलपन दुनिया में जैन करेंगे ये अपन सोच सकते हैं? लेकिन आप समझ गए ना क्या लिमिट है जैनों की भी, क्या हालत है। यही स्तर है, ख्याल में सब पागलपन चलता रहता है। अभी इस बात पर लड़ाई चल रही, कई विद्वान लगे हैं, कई लोग, ये वो चंद्रमा है कि नहीं है? ये वो चंद्रमा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तो चंद्रमा पर जा ही नहीं सकते, चंद्रमा तो सूरज से भी आगे है, पहले तो सूरज पड़ेगा, इनने कहीं और उतार दिया। लगे इन बात ओ लिखे जा रहे कहाँ रुचि है इस जीव है। फिर अपना जैन धर्म की मान्यता गलत हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा। अगर कोई चंद्र, क्या लेना देना? हम तो कहते हैं असली चंद्रमा हो, क्या कर लोगे? क्या दिमाग खराब करना? असली चंद्रमा उतर गया, क्या दिक्कत है? उतर गया, तुम्हें कोई दिक्कत है? उस दिन ऐसी हालत है लोगों की, जिस दिन वो चंद्रयान पे हुआ ना, सारी दुनिया खुशी मना रही, और हमारे यहाँ के ऊधम चंद कह रहे हैं गीत में त्यात्व है, ये पागलपन है, तुम्हें खुशी नहीं मनानी चाहिए। बस क्या बुद्धि फिर गई है कहाँ जी? मोक्षु की बता रहा हूँ मैं, जी अपने आप को मोक्षु कहते जी मूर्ख चंद। ये ऐसी सोच है जिनकी इतनी सोच, बस मैं और मेरा समय सार, मैं और मेरा समय सार। अरे दुनिया में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? अलग हो गए दुनिया से, इसको गीत में त्याग बता रहे हो तुम कुछ भी बता दो, ख्याल में आए ना? कुछ भी चलता रहता है, जो मन आता है लिखते रहते हो साहब। और मैं देख रहा वो 2 दिन तक चला ना वो कार्यक्रम, तो शायद मैं यहाँ था नहीं जब वो चल रहा था, है ना? तो ये मैंने कहा हे भगवान हे संजय। और फिर उसी दिन, इस दिन वो लैंडिंग हो गई, तुरंत संजीव जी का प्रवचन उठा के डाल दिया फेसबुक पर, क्योंकि उसमें उन्होंने बता रखा है वो चंद्रमा है ही नहीं है, वो है ही नहीं है। वो क्या था इन बातों में? क्या प्रयोजनभूत तत्व है? इनसे कुछ फर्क पड़ता है? मानो 70 पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता, चला गया तो क्या हो जाएगा? आफत आ जाएगी, आत्मा शरीर हो जाएगा है? इन बातों में लोगों को रस है। ये वो नदी नहीं है, वो गंगा, ये हम सीतोदा नरकांता पता नहीं पेड़े पड़ता था, भूल भाल गए, ख्याल में है ना? ये वो नदी नहीं है, वो है लगे गुणा भाग मिटाने। अरे क्या रखा है इन बातों में? इसकी जगह आत्मा की दृष्टि रख, चंद्रयान चला जाए और चला जाए, सूरज पर चले जाए, सब जगह चले जाओ, क्या दिक्कत है? वे अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। जब वे अपने प्रयोजनभूत तत्वों में आते ही नहीं
कि क्या वो उसमें लिख रहे गृहीत मिथ्यात्। बोले इस चांद की तुम वो करोगे, खुशी मनाओगे तो तो दुख मनाए, क्या करें हैं? दुख मनाए कि बहुत अधर्म हो रहा है जी, नकली चांद उतर के असली बता रहा, धर्म मनाए है? अरे भाई सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तुम्हारी हर बात आगम से मैच करनी चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। और तुम अगर आगम से ही मैच कराओगे हर चीज़ तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। महावीर भगवान ने बिल्कुल नहीं बताया था कि मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई ग्रंथ में लिखा मोबाइल के बारे में? फिर काय को मोबाइल यूज कर रहे हो? लिखा तो है नहीं है, लिखा उनने बताया कि ऐसा मोबाइल आएगा, ऐसा पंचम काल का सब कुछ बता रखा, छोटे लोगों का राज होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये सब नहीं बताया कि इंटरनेट की दुनिया आएगी है? समझ में आया कि नहीं आया? और तुम यहाँ बैठोगे और अमेरिका में सुनाई देगा, ये नहीं बताया तो क्या पता नहीं क्या ये सब कहाँ महावीर हुए, कालांतर में क्या बातें उस समूह क्षण में आई, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्योंकि भगवान अपने मन से तो कुछ बताते नहीं, वहाँ तो जिस संबंध में प्रश्न आते हैं वो बता देते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? काहे को परेशान होना इन सब चीज़ों में, क्यों बुद्धि खर्च करते हो? इनसे कोई गृहीत मिथ्यात्व का लेना देना नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा रागी देसी देवताओं की पूजा भक्ति करना, उनको भगवान मानना, उसमें धर्म मानना, उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। हिंसा में धर्म मानना ही गृहीत मिथ्यात्व है। चंद्रयान उतर गया और हमने कहा बहुत बढ़िया, इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। ख्याल में है ना? कुछ जो असली गृहीत मिथ्यात्व है उसका विरोध नहीं कर रहे जो असली नहीं समझ में आया, असली गृहीत मिथ्यात्व जो मोक्षों में चल रहा है उसका विरोध नहीं कर रहा है, ये चंद्रयान पे लगे हैं। ये आजकल क्या क्या नहीं चल रहा है, हाँ फोटो को अर्घ दे रहे हो, ये है गृहीत मिथ्यात्व। इस पे बोलो दम हो तो। प्रतिमा बना के पूजा कर रहे हो, इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। इस पे नहीं बुद्धि खुलती है, इसमें नहीं कलम चलती विद्वानों की, ये व्यर्थ की बातों में लगी रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे। अरे आत्मा की दृष्टि करो, वेद विज्ञान करो, वहाँ ध्यान दो। तो ये सब व्यवहार धर्म की रुचि समझ गए, सब ऐसे उलझता है जी, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। ये व्यवहार धर्म के नाम पर अनंत बार उलझे हम, अनंत बार। एक बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, आत्म कल्याण करने का अवसर मिला है, उसमें भी इन्हीं कामों में उलझा रहता है, इन्हीं कामों में, छोटी छोटी बातों में डरता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो क्या करते हैं वृत्ति, ये मैं समझा था, बहुत जीव तो पहले सम्यक हो पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं, और सही पूछो तो पश्चात ही करने चाहिए। कोई कदाचित जीव जिनकी कसाय अत्यंत मंद है और वे सम्यक दर्शन के बिना भी वृत्ति संयम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कसाय मंद नहीं हो और देखा देखी परंपरा से, दूसरे के कहने से, समझ में आया, वृत्ति संयम ले लेना तो अपराध है। उनने नहीं कह रहा हूँ मैं, अपराध है, अपराध। क्यों अपराध कैसा है कि भाई जब तुम्हारे अंदर कसाय थी, समझना ध्यान से, तुम्हें स्त्री की कसाय थी, शादी विवाह करना चाहिए था, तुमने क्या किया, शादी विवाह की जिम्मेदारी से डरने के चक्कर में, ध्यान से सुनना, कि कौन जिम्मेदारी उठाएगा, कौन पैसे कमाएगा, कौन बच्चे पालेगा, ये जिम्मेदारी के डर से तुमने शादी नहीं करी और तुम्हारे अंदर कसाय थी, तो तुम आपराधिक आदमी हो, तुम समाज को परेशान करोगे। ये व्यर्थ के लोग समाज को परेशान करते कि नहीं करते, बोलो? ये गुंडे मवाली क्या होते हैं? गुंडे मवाली समझते हो ना? गुंडे मवाली क्या होते हैं? गुंडे मवाली पता किन्हें कहते हैं? जिनकी शादी नहीं हुई, व्यर्थ है, दो पैसे कमाना नहीं सीखा, गली में बैठ गए, है जरा बैठे हैं गली में, कोई निकल रहा, जरा छेड़ रहा है उसको, ला 10 रुपये ला, भाई साहब मेरे पास, मारेंगे पकड़ के,
व्यर्थ है ना वो गुंडा मवाली कैसे कहते, जिनकी कोई कुछ खबर नहीं, भाई बन गए को कमा नहीं पा, बन गए रास्ते किसी को। ऐसे ये क्या है कि बिना सोचे समझे विरसशील संयम ले लिए, अंदर कसाय भरी पड़ी है, अब समाज को लड़ा रहे हैं, अब समाज को जबरदस्ती क्रिया कांडों में उलझा रहे हैं। ये करो, ये विधान करो, और बड़ा विधान करो, और हमारी पूजा करो, हमारा ये करो, हमारी ऐसी व्यवस्था करो, हमें वीआईपी कमरा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और समाज वाले बेचारे इन पाखंडियों को धर्मात्मा मान मान के व्यवस्था करती रहती है। समाज सोचती है कि कोई बात नहीं जी, अब कोई बात नहीं जी, जैसे उसको दे देते ना 10 रुपये, ले यार पिंड तो छोड़े, ऐसे ही इसको अरे करो, चलो कोई बात नहीं, कोई महाराज गलत कर रहे तो करने तो दो, कोई बात नहीं, अब ठीक है, बेचारी क्या करें। अरे भाई ये सब आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, ये सब, इससे क्या होता है, समाज खोखला होता है, धर्म बदनाम होता है, लोग धर्म से दूर भागते हैं। कितना बड़ा अपराध है। जब तुम्हारे अंदर कसाय थी तो तुमने ऐसा काम क्यों किया, नहीं समझे, सीधा रास्ता था वो तो किया नहीं। जब तुम्हें पैसे कमाने का लालच था तो जाते सीधे व्यापार धंधा करते, नौकरी करते, वो तो करी नहीं। समझ में आया, त्यागी वृत्ति बन के पैसा इकट्ठा करके अकाउंटों में जमा कर रहे। अभी कितने पकड़े जा रहे पता है तुम्हें, कुछ खबर है? कितने त्यागी वृत्ति पकड़े जा रहे हैं जिनने अपने अकाउंट खुलवा रखे भाइयों के नाम पर, लाखों रुपए जमा कर रखे समाज के। और ये समाज की आंखें नहीं खुलती। इतने दफ़े समझाता हूँ मैं कि कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति पैसा इकट्ठा करावे, उससे 10 फुट दूर हो जाओ कि नहीं ब्रह्मचारी है ही नहीं। काहे का ब्रह्मचारी भाई, पैसा तू छोड़ के निर्वृत्ति लेके आया, तू इन कामों में लग गया। कोई महाराज आश्रम ये बनवा रहे, वो बनवा रहे, पैसे इकट्ठे करवा रहे, ये सब संचालन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपने को दूर रहना चाहिए। कि क्यों रहना चाहिए कि भाई हम तो धर्म करने के लिए आए, हमें ये सब करना ही है, तो वो तो हम घर में ही कर रहे हैं, इसमें रखा क्या है? ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ वो तो कर ही रहे, वो कह रहा हूँ ना। अब अपन को जागृत रहने की ज़रूरत है, लेकिन अपन पक्षपात पड़ जाता है। अपने यहाँ के लोग वही काम करें तो सही है, और दूसरे वही लोग काम करें तो गलत है। इसका मतलब अभी तूने वस्तु का स्वरूप समझा नहीं। देखो, जो सच्चा आत्मार्थी होगा, जो वास्तव में तत्व विचार वाला होगा, जिसके यथार्थ तत्व निर्णय होगा, वो कभी पक्षपात करेगा ही नहीं। चाहे फिर वो विद्वान हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो गृहस्थ हो, उसके अंदर ईमानदारी होगी। देखो, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, अपने को सही नहीं कहता। हमारी क्या परिभाषा है सही की? हमारी सही की परिभाषा जो अपना सो सही, जबकि ये परिभाषा गलत है। जो अपना सो सही नहीं, जो सही सो सही, चाहे वो अपना हो चाहे वो दूसरे का, और गलत तो गलत, चाहे वो अपना हो चाहे वो। ऐसे ईमानदार जब तक नहीं बनोगे तब तक समझ। अब अपन क्या करते देख लेना, अपन अपने यहाँ की बात को ढांकते फिरते हैं, चुपचाप रहने दो रहने दो रहने। क्यों रहने दो? ऐसे ही तो गलत लोग पनपते हैं, गलत लोग आते हैं। गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो देखो क्या कहते हैं, सम्यक्त के पश्चात वृत्तादिक को धारण करते हैं। ठीक है, ये मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ कि हमें सम्यक दर्शन पूर्वक ही वृत्तादिक धारण करने चाहिए। और अगर सम्यक दर्शन के पहले कोई व्रत लेता है तो यथार्थ में उसकी कसाय मंद होनी चाहिए, और वो भी एकदम से नियम नहीं लेना चाहिए। तब भी पहले अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। देखो, और किसी को बताना नहीं चाहिए कि मेरे नियम हैं, क्योंकि किसी को बता दोगे और बाद में वो नियम नहीं पलेंगे तो बदनामी होगी। और अपन की आदत क्या है, नियम लिया नहीं और बताने की पहले पड़ती है। जरा सी आदमी चाय छोड़ देगा, जरा सी 2 कौड़ी की वो चाय, वो 1 कप चाय, जरा सी चाय नहीं लेता जी, मैं चाय नहीं लेता जी, अल्लाह बचाता रहता। चाय नहीं लेता तो क्या हुआ, आफत आ गई। या कोई चाय लेता है तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो जरा सा नियम लेगा नहीं और पूरे समाज में ढिढोरा पीटता रहेगा।
अभी ये 10 लक्षण आएंगे ना तुरंत, मैं तो ये नियम है मेरे, तो मैं ये नहीं करता, मैं तो ये नहीं करता, वही आए कि नहीं। अब 10 लक्षण में जाते हैं ना जैसे अपन, तो लोग पूछते रहते हैं आपका क्या क्या नियम है, आपका क्या क्या नियम है। मैं कहता कोई नहीं, सामान टाइम मांगना। अच्छा कोई नियम नहीं, कोई नहीं। तो वे समझते पापी है, समझे, स्वच्छंदी है। और मूर्ख बनाने का धंधा खोल लो जी, हम 5 हरी लेंगे जी, 3 हरी लेंगे जी, फिर भी हरी गिनते रहो। हैं हमने सुबह कौन सी ली थी, दिमाग लगाओ, टमाटर, मिर्ची और एप्पल, ये 3 हो गई और हमने 3 ली है, तो अब का 3 का नियम लिया। अब शाम को केला, लौकी है, बैठे रहो, बुढ़ा भाग लगा के मूर्ख कहीं, इन्हीं में लगे बुद्धि लगा। हाँ, और फिर पूरा 10 दिन का मीनू सेट करता फिरेगा, इन्हीं कामों में लगी जनता। ये व्यवहार धर्म की रुचि है ये सब। अरे छोड़ना हो तो पूरी छोड़, नौटंकी बंद कर। समझ में आया कि नहीं आया? न अपना सीधा बोल दे कि भाई 2-3 बना दिया करो, बात खत्म, बस हमें कुछ नहीं, क्या कुछ यार, इतना तो कम से कम हो। ऐसा कैसा वीतराग भाव है, ऐसी कैसा त्याग करता है कि उसी के बारे में सोचता रहता है, आत्मा के बारे में कब सोचेगा? तो ऐसा क्यों होता है? अंदर कसाय दबी पड़ी है उसकी। जो आदमी ये व्रत नियम लेके ज़्यादा सोचता है ना, उसका ये अर्थ है कि अंदर कसाय भरी पड़ी है ना। जो असली त्यागी वृत्ति होता है वो त्याग कर दिया, बात खत्म हो गई, क्या है। लेकिन ये तो सुबह से शाम की प्लानिंग, शाम से सुबह की प्लानिंग, सुबह से शाम की प्लानिंग, और इसे भ्रम से चारित्र समझता है। इसे सोचता है कुछ तो संयम लिया। काय का संयम लिया? ऐसा संयम 2 कौड़ी का है जिस संयम को पालने में भगवान आत्मा बिसर जाए। आपने अच्छा बता दिया, कल से तुम खूब खाएंगे, खाओ ना, किसने रोक रखा है? ये खाने पीने की धमकी में नहीं डरता बिल्कुल भी। तो मैं जो खाना वो खाओ, मुझे क्यों दिखाते हो? हैं, खाना है तेरे को तो तू मेरी वजह से रुका था क्या? ला साइन करके दे दूँ भैया खा ले जो खाना है। खाए कोई छोटी मोटी बातों में उलझे पड़े हुए हो, कुछ नहीं रखा। सीधी सी बात है, भेद विज्ञान निर्णय मजबूत करो, आत्मा से सच्चा प्रेम करो, आत्मा की प्रतीति करो। भाई कहाँ इन छोटी छोटी बातों में जीवन चला जा रहा है। हम अनंत बार मुनि बन गए, अनंत बार हमने संयम लिया, अनंत बार हमने शास्त्रों का ज्ञान किया। ये बड़ी मुश्किल से आत्मानुभव करने का अवसर मिला है। आत्मानुभव करो। सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे महाराज कौन क्या क्या कह रहे हैं, में कुछ दम नहीं रखा भाई। मेरा अपना अनुमान तो ये है 99% तो आदमी बेहोश है, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। मैं कह रहा हूँ, ये एक दौड़ चल रही है, दौड़ चल रही, किसी को होश नहीं। ओ भाई साहब वहाँ परवा रहा है, अब ये करना है, ये करना है, वो सब बेहोशी में है, कुछ होश नहीं है क्या हो रहा है। विद्वान आना चाहिए, ये होना चाहिए, कार्यक्रम करना है। जो आयोजक होते ना ये अभी 10 लक्षण में, तो वे पूरे टाइम विद्वान की व्यवस्था, रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम। अभी मैं एक जगह गया प्रवचन करने, जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन गया। वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे, समझ में आया। और मैंने उस व्यक्ति का देखा सुबह से लेके शाम तक, भाई साहब मैं दंग रह गया। ये सोच सोच के रह गया कि बताओ इसने ब्रह्मचारी व्रत लिया काहे के लिए। इतना काम मंदिर का, इतना काम, इतनी व्यवस्था, भैया रे कितने लोग आए, उनकी अटेंडेंस, किसको क्या इनाम देना है, उस इनाम का चुनाव, और शाम को ये कार्यक्रम होगा और आपने ये करा दिया, अब ये वाला कराना, और सबकी मीटिंगें और ये और वो। भाई वो कहने को व्रत ले रखा, काहे के लिए? इन कामों के लिए व्रत लिया जाता है। साहब बच्चों को संस्कार देना उनके माँ बाप देंगे ना, हमने ठेका ले रखा देने का है। जो जिसने पैदा करे वो देगा कि हम देंगे? नहीं समझ में आया। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पाठशाला पढ़ा देंगे, हम तुम्हारे घर में आके थोड़ी पूछेंगे तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है।
ये समाज सुधारक बनने की जो आदत है ये व्यवहार धर्म की रुचि हो गई। क्या इसका अर्थ कर रहा हूँ, व्यवहार धर्म की रुचि हो गई है। समाज सुधारक बन गए ना कुछ लोग, ब्रह्मचारी होके भी समाज में गलत हो रहा है, ये सही करना, ये करना, ये करना, ये बच्चे बिगड़ रहे, वो बच्चे बिगड़ रहे। ये समाज सुधारक बनना व्यवहार धर्म की रुचि है। वरना कौन बिगड़ रहा, कौन सुधर रहा, अरे मुझे क्या लेना देना, मैं तो आत्मा के गीत गाऊंगा, वेद विज्ञान की चर्चा करूं, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। पूज्य गुरुदेव श्री के भजन में आता है कई बच्चों की बातें कुछ भी, कि बच्चों को ये करो वो करो। क्या करो भाई, तत्व ज्ञान सुनाओ, मूल वस्तु का स्वरूप समझाओ, वो सीख जाएंगे तो सीख जाएंगे। कुछ नहीं रखा है, सब मूल तत्व ज्ञान की बात पकड़ में आनी है। और सुनो, बिना सम्यक दर्शन के ये ब्रजशील संयम का क्रिया कांड का रस लग गया तो जीव का सुलझना और मुश्किल है। ठीक है, अभी का समय हो गया है ना। अब ये किन्हीं को युगपत होता है, इस प्रकार अपन इसका कल चर्चा करेंगे। सम्यक्त होने के पश्चात ही व्रतादि धारण करते हैं, ये चर्चा हो गई है। सहजानंदे